Good evening, class. Please make your attendance in chat box. I am going to present the screen. Okay, so screen is visible to you. क्या आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? पहले आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए चैट बॉक्स में. यस, ओके. सो हमने पिछले क्लासेस में लास्ट क्लास में हमने पाइथागोरस थ्योरम ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था. ओके. सो एक मिनट में प्रेजेंटेशन में फिर से स्टार्ट कर रहा हूं. ओके. हाँ, पिछले क्लासेस में हमने पाइथागोरस थ्योरम ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था. तो पाइथागोरस थ्योरम में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़े थे इसका हम थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं. फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे. हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये हमने पढ़ लिया था. आप चैप्टर इज पाइथागोरस थ्योरम. तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि ट्रायंगल क्या होती है. तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं एंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट. यहाँ पे हमने आपको बताया था कि व्हाट इज बेस, व्हाट इज हाइट एंड व्हाट इज हाइपोटेनस. यहाँ पे बेसिकली मैंने बेस एंड हाइट के बारे में बताया. अगर मेरी आवाज बीच में ब्रेक करे या कोई नेटवर्क इशू हो तो कोई एक व्यक्ति आप माइक ऑन करके आप मुझे इन्फॉर्म कर देना. ओके. ओके. सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज बेस, व्हाट इज हाइट. जैसे आप स्कूल में आपका हाइट मेजर होता होगा तो आप फ्लोर पे यहाँ पे आपको खड़ा कर दिया जाता होगा और यहाँ पे हेड के पास जो मेजरमेंट आती है वो आपकी क्या होती है, हाइट होती है. ओके. सो दिस हाइट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एंड डिनोटेड बाय a small p. Height is called as perpendicular and denoted by a small p. And द एंगल इज 90 डिग्री. ये एंगल क्या होती है, 90 डिग्री बेस से. ये हाइट मीन्स आप सीधे करे होते हो तो ये क्या होती है, ये आपकी हाइट होती है. ओके. एंड ये क्या है, बेस. ये जैसे आप फ्लोर पे खड़े हो, सो दिस इज कॉल्ड एज बेस. देन नेक्स्ट इज व्हाट. नेक्स्ट इज यहाँ पे हमने एक ट्री. ये क्या है, दिस इज अ ट्री. ये आप यहाँ पे एक पार्क में बैठे हुए हो, यहाँ पे एक पार्क में बैठे हुए हो. ओके. हाँ, यहाँ पे एक पार्क में बैठे हुए और ये क्या है, दिस इज अ ट्री. तो आप इस पार्क, यहाँ से आप इस ट्री के टॉप पे देखते हो. ओके. एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री. दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री. एंड आप इस ट्री से इतने डिस्टेंस के पे आप यहाँ पे इतने डिस्टेंस दूर पे बैठे हुए हो. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ, एक ट्रायंगल यहाँ पे हमारा फॉर्म हुआ. सो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस. ओके. एंड दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट. हमने पिछले वाले स्लाइड में परपेंडिकुलर एंड बेस के बारे में पढ़ लिया था. तो इस वाले स्लाइड में एक नया नया कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ, हाइपोटेनस. तो यहाँ से जो ये झुका हुआ जो साइड है ट्रायंगल का, that is called as hypotenuse. And denoted by a small h. This is base, this is perpendicular height denoted by p, and this is hypotenuse. Okay. फिर इसके बाद हमने क्या देखा था कि आपसे मैंने एक ट्रायंगल आपको दिया था. दिस इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी. ओके. दिस इज बेस, दिस इज हाइट एंड दिस इज परपेंडिकुलर. तो मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज बी. तो बेस इज व्हाट, बेस इज बी सी. बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस इज बी सी. बेस इज बी सी. परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट इज ए बी. एंड हाइपोटेनस इज ए सी. ओके. तो ये हमने आपसे पूछा था. इसके बाद आगे चलते हैं.
तो पैथागोरस थ्योरम होती क्या है? यस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, यस वेरी गुड। एबीसी 180 degree perpendicular denoted by P, base is B, hypotenuse H, very good, B is equal to BC, okay okay okay, very good। हाँ, सो मेरे ख्याल से आप लोग पहले ही समझ चुके हैं कि क्या होती है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम होता क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे हुई है, यहाँ पॉइंट सी पे ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हुई है, ओके। तो इस केस में क्या होता है, एच स्क्वायर एच क्या है, एच इज हाइपोटेनस, दैट इज ए बी स्क्वायर is equal to p square, p is what, p is perpendicular height is equal to b square, b is base, okay। so this is this is Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square, h square is equal to p square plus b square, okay। this is Pythagoras theorem, okay। तो अगर आपको यहाँ पे क्या है, तीन क्वांटिटी है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहाँ पे अगर आपको दो क्वांटिटी दिया रहे और तीसरा आपको फाइंड करना होगा तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल दिया था जिसका बेस क्या था 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर एंड आपको स्लैंट हाइट फाइंड करने थे। तो हमने सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू b square plus p square, this is the Pythagoras theorem, okay। so b is what, base is 3, तो यहाँ पे बेस के जगह पे हम 3 लिखेंगे एंड स्क्वायर इसके ऊपर में आ जाएगा एंड प्लस p square, so p is what, p is 4, p this is perpendicular height, okay। so p will be 4, so 3 square is equal to 9 and 4 square is equal to 16, 16 plus 9 is equal to 25, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आपने इंडिसेस में पढ़े होंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ओके। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर गेट कैंसल, सो फाइनली एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लिखा हूं ये क्या हो जाएगा, फाइनली 5 सेंटीमीटर ये हमारा आ गया। मीन्स यहाँ पे हमें दो क्वांटिटी मालूम थे, ए बी हमें 3 सेंटीमीटर पहले से ही पता था और बी सी 4 सेंटीमीटर पहले से ही पता था। आपको क्या फाइंड करना था, ए सी, दैट इज स्लैंट हाइट, इसे हाइपोटेनस जिसे हम कहते हैं, ये आपको ए सी फाइंड करने थे। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम से ये आपने फाइंड किए थे। तो पिछले क्लासेस में जब ये क्वेश्चन आपको दिया था तो शायद किसी ने सही आंसर नहीं दिए थे। तो आज हम तो यहाँ तक हमने पिछले क्लासेस में यहाँ तक हम पढ़े थे। सर यू कैन गिव वन मोर एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंड क्लियरली, यस यस, हाँ मैं और एग्जांपल दूंगा आपको, ओके। सो आप लोग तैयार रहिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए, ओके। यस यस, सो आपको याद क्या रखना है, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम है। सो हम एक ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, ये हमने एक ट्राइंगल लिया, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, थोड़ा सा और इसे ऐसे कर दिया, ओके। सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी एंड सी, ओके, एंड इट इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी। सो ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे लगेगा, जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में लगेगी। अगर आपको कोई ऐसा ट्रायंगल दे दिया जाए, ओके, ऐसा ट्रायंगल दे दिया जाए और ये 60 डिग्री है, ओके, ये भी 60 डिग्री है और ये भी क्या है 60 डिग्री, तो ये वाले ट्रायंगल में आप यहाँ पे तीनों एंगल में से कोई भी एंगल 90 डिग्री यहाँ पे नहीं है। सो दिस ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ओके। पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, मींस जब किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल
अगर 90 डिग्री होगी देन ओनली यू कैन अप्लाई पैथागोरस थ्योरम। ओके, अगर इसमें मैं बोल दूं, क्योंकि इसमें क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइट मालूम नहीं है। हाइट क्या होती है, हाइट आप ऐसे यहाँ पे खड़ा हो गए तो ये रेड वाला पार्ट क्या हुई, हाइट हुई। ओके, ये क्या है, ये झुका हुआ पार्ट है। ओके, सो दिस इज नॉट हाइट। ओके, सो इस ट्रायंगल में चूंकि हाइट होती ही नहीं है, इसीलिए हम पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। मींस ये साइड और ये साइड, इन तीनों में क्या पैथागोरस थ्योरम नहीं लगती है। सो पैथागोरस थ्योरम लगने के लिए आपको ये याद रखना है कि 90 डिग्री होना इट इज मैंडेटरी। ये आप याद कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा था, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। So let us suppose AB is yes. So AB is 6 centimeter. AB is 6 centimeter. एक मिनट। AB, the length of AB is 6 centimeter and the length of BC is 8 centimeter. Then you have to find the length of AC. आपको क्या फाइंड करने हैं, AC आपको फाइंड करके बताने हैं। ओके, AC is equal to what? What is the length of AC? आप फाइंड करके फटाफट बताइए। चैट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखिए कि AC का लेंथ क्या होगा। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 90 सेकेंड का आपको। सो प्लीज फाइंड द लेंथ ऑफ AC। AC इज इक्वल टू व्हाट? फटाफट आप लोग फाइंड करके आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। सॉरी, हाँ, AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एक आंसर अभी तक आया है, AC इज इक्वल टू। 1 मिनट में स्टॉप स्क्रीन प्रेजेंटेशन थोड़ा स्टॉप किया। हाँ, AC is equal to 24 सेंटीमीटर, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 2 आंसर्स आए हैं अभी तक। AC is equal to 24 एंड 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? स्क्रीन इज विजिबल? ओके ओके, यस यस यस। हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करने हैं ये क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आप फिर ट्राई करना। ओके, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, हमें यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करने हैं। सो पैथागोरस थ्योरम इज व्हाट? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच इज व्हाट, सॉरी, ये तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ए बी इज द बेस। ए बी क्या है, बेस है। BC इज व्हाट? BC इज हाइट। BC इज हाइट। ओके, यस, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, सो BC इज व्हाट? BC इज हाइट। सो बेस इज 6 सेंटीमीटर। सो यू विल राइट, सबसे पहले यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पे परपेंडिकुलर 8 स्क्वायर में लिख लेता हूँ।
So 8 square plus B is what? Base is what? Base is 6 centimeter. So you will write 6 over here in place of B and 6 square. Okay. So 8 square is what? 8 square is 64. 8 square is 64. And 6 square is what? 6 square is 36. Okay. So if you add 64 plus 36, it will 100. It will 100. Okay. H square is equal to 100. Okay. H square is equal to 100. तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे क्या किया? हाँ, ये दिस इज सिंस एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एंगल बी इज 90 डिग्री. सो ए बी इज द बेस. ए बी क्या होगी? बेस है, क्योंकि ये नीचे में है. आप इसे फ्लोर कंसीडर कर सकते हो. बीसी इज हाइट. बीसी इज हाइट. ओके. सो बीसी इज परपेंडिकुलर हाइट and it is 8 centimeter, and you have to find the hypotenuse. You have to find the hypotenuse, that is AC. So H square is equal to P square plus B square. So P square is what? P square is 8 square, and B square is what? B square is 6 square. So 8 square is 64 and 6 square is 36. 64 plus 36 is 100. तो आप इसे आप आगे फर्दर प्रोसेस करोगे तो हमारे पास आखिरी में क्या आया था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सो 100 क्या है? 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर. ओके. सो यहाँ पे क्या होगा? आप रेशियो एंड इंडिसेस में आप पढ़े होंगे, इट विल कैंसल आउट. सो फाइनली एच इज इक्वल टू व्हाट? एच इज इक्वल टू 10 centimeter. H is equal to 10 centimeter. So this is the right answer. Okay. H is equal to 10 centimeter. I have done mistake in writing. Sorry, sir. Okay. 8 square plus 6 square. Very good. 36, 64, 100. Very good. ये क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया सभी लोग समझ पाए क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं. ओके. एक मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं ताकि यस एक हम और क्वेश्चन लेते हैं. सो I can't understand last step. Okay. So यहां तक 100 तक आप समझ पाए क्या? 100 तक एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100. यहां तक आपको क्लियर है क्या? ओके. सो आखिरी का स्टेप क्या था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100. ओके. एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100. ओके. तो आप एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एच स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. ओके. तो ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में क्या? एच इंटू एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एंड 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. ओके. तो यहां से आप अगर आप कंपेरिजन भी करोगे, सो एच इज इक्वल टू व्हाट? एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके. तो यहां से ये एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर विल कैंसल आउट, एंड फाइनली द आंसर विल एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके. एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो अगर आपको अभी भी ये वाले स्टेप में अगर आपको कंफ्यूजन है, ओके, ये वाले स्टेप में अगर आपको कंफ्यूजन है, तो आपकी बुक में एक चैप्टर है, दैट इज इंडिसेस. आई थिंक चैप्टर नंबर 5. ओके. तो आप उस चैप्टर को एक बार फिर से देखिएगा, इंडिसेस चैप्टर को, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी. ओके.
सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तब एक और क्वेश्चन, यस चैप्टर 6 मे बी, यस हाँ चैप्टर 6, यस यस। तो आप वो चैप्टर एक बार देख लेना, क्योंकि ये इंडिसेस वाला आपको पूरे लाइफ ये इंडिसेस आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो मैं आपको फिर एक क्वेश्चन देता हूं। चलिए ये क्वेश्चन मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन करोगे खुद से। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। It is right angled at point B, that is 90 degree, that is 90 degree. Okay, so uh, yes, ओके हाँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा था, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो हम हाँ, तो लेट अस सपोज ए बी इज व्हाट, ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए बी इज, एक मिनट, let us suppose AB is 1 centimeter, नहीं हाँ चलिए, let us suppose AB is 2 centimeter and BC is 4 centimeter, then find AC का वैल्यू क्या होगा? ये AC का वैल्यू क्या होगा? ओके, मेरी आवाज आ रही है क्या? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? अच्छा, ये क्वेश्चन आप नहीं करिए फिलहाल, एक क्वेश्चन मैं आपके बुक से लेता हूँ। ओके, मेरी एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके ओके ओके, हाँ तो एक क्वेश्चन हम आपके बुक से लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, मैं क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। सो ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम। सो सॉरी, हाँ, सो द क्वेश्चन इज, आई थिंक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, बट क्वेश्चन इज विजिबल। सो द क्वेश्चन इज द टॉप ऑफ अ लेडर ऑफ अ लेंथ 15 मीटर रीचेस अ विंडो 9 मीटर above the ground. What is the distance between base of the wall and that of the ladder? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे द टॉप ऑफ अ लेडर ऑफ अ लेंथ 15 मीटर मीन्स, एक आपके घर में एक लेडर है, लेडर मीन्स सीढ़ी। ओके, सो ये सीढ़ी की लेंथ कितनी है? द लेंथ ऑफ दिस लेडर इज 15 मीटर, 15 मीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। द लेंथ ऑफ दिस लेडर इज 15 मीटर, सीढ़ी जिसे आप कहते हैं। ओके, ये 15 सेंटीमीटर का ये लैडर है।
और आप इस लैडर को क्या किए, ये आपका विंडो है, यहाँ पे आपका ये विंडो है, ये दिस इज योर विंडो। ओके, तो ये विंडो की हाइट क्या है, विंडो की हाइट क्या है, यहाँ पे 9 मीटर अबव द ग्राउंड यहाँ से है। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ लैडर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि लेट अस सपोज ये यहाँ से गया, ऐसे आया और ये ऐसे आया। ओके, सो ये पर्पल कलर से जो मैं ड्रॉ किया हूं, दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल। ये यहाँ पे राइट एंगल्ड हुई है, यहाँ पे ये राइट एंगल्ड हुई है। मैं बाकी चीजों को यहाँ पे इरेज कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ओके, सो ये क्या था हमारा, ये हमारा क्या था, जो स्लैंट है दैट इज द ये लैडर, दिस इज द लैडर ऑफ height 15 meter and this is window 9 meter above the ground and you have to find the value of this one. Okay, means आपको क्या दिए हैं, ये 15 मीटर, ये क्या हो जाएगा, दिस इज हाइपोटेनस, इट इज 9 मीटर, सो ये क्या है, हाइट, सो दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर हाइट एंड this is base, you have to find the base, you have to find the base. Okay, सो यहां तक आपको चीजें क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन अभी तक क्लियर है क्या, ताकि मैं ओके ओके। सो यहां तक हम, ये क्या है, दिस इज 15 मीटर दैट इज हाइट। तो हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें हाइट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें हाइट दिया हुआ है। ओके सॉरी, हाँ, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। सो हाइट इज व्हाट, हाइट इज 15 मीटर, हाइट इज 15 मीटर एंड पर सॉरी दिस इज हाइपोटेनस, एच को में ये दिस इज हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 9 मीटर। सो यू हैव टू फाइंड द बेस, यू हैव टू फाइंड द बेस। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द पैथागोरस थ्योरम हेयर। सो द पैथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एच स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, सो हमें यहाँ पे b को फाइंड करने हैं, तो b को हम LHS में ला लिया या RHS में ही रहने दिया, और ये पी स्क्वायर को इस साइड ला लिया हमने। सो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था। सो एच इज व्हाट, एच इज 15 मीटर and p is what, p is 9 meter. So simply we will put the value of h and p. Okay, simply we will put the value of h and p. So h is what, h is 15 square and p is what, p is 9 square. So 15 square is 200 and 15 square is 225, I think. 15 square is 225 minus 9 square is 81, 9 square is 81. So the value of p यहाँ पे क्या आ गया, value of p क्या आ गया, 225 minus 81. ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, हमें यहाँ पे h और p दिया हुआ है, h और p हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या फाइंड करने हैं, हमें क्या फाइंड करने हैं, बेस। तो हमने बेस को LHS में ला लिया, मींस बेस स्क्वायर को एक साइड में ला लिया और पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक साइड में रख दिया। सो LHS में हमें बी स्क्वायर है और RHS में हमें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। ओके, यस, 15 स्क्वायर। ओके, 15 स्क्वायर मींस
यहाँ पे 15 स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15, दैट इज 15 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 225 माइनस 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 81। सो आपको फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 minus 81 which is equal to 144। so b square is equal to 144 को आप क्या लिखते हो, 12 का स्क्वायर, इट इज इक्वल, ये क्या है 12 का स्क्वायर है। ओके आपको याद होगा 12 इंटू 12 144। so the value of b is what, value of b is 12 meter। so this is our answer, this is our answer। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे हमने ये बी को एक साइड में कर दिया और एच और पी को एक साइड में कर दिया, क्योंकि बी का वैल्यू हमें फाइंड करना था, जबकि एच, द वैल्यू ऑफ एच एंड पी इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आया, ये वाला वैल्यू, ये जो बेस का वैल्यू है दिस इज 12 मीटर। मीन्स ये जो लैडर है, ये लैडर का जो बेस, जहां से आप लैडर लगाओगे और ये आपका ये विंडो का वॉल है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी 12 मीटर। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन बस यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि हमने बेस का वैल्यू 12 मीटर हमने फाइंड कर लिया। यस वेरी गुड। 144 स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, इट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर इज कॉल्ड एज 144। सो यहीं पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम यहीं पे एंड होता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 49, सो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया हुआ है, ओके। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे दो एग्जांपल हम लेते हैं, पहला एग्जांपल 3, 4, 5 एंड सेकेंड एग्जांपल ये 2, 6 एंड 7। ओके सो एक में लिया 2, 6 एंड 7 और एक पहला वाला क्या है 3, 4 एंड 5। तो हमें आपको मुझे ये बताना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, हाउ वाज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर कम्स। ओके चलिए मैं बताता हूं कैसे आया। फिर से फटाफट आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, h इज इक्वल टू 15 मीटर एंड हाइपोटेनस 15 था एंड परपेंडिकुलर हाइट दैट इज 9 मीटर। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप इसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस इज, ये क्या है, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ा। तो हमें फाइंड क्या करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो हमने b को यहाँ पे रखा और b को एक साइड में कर लिया और पी स्क्वायर को अपोजिट साइड में भेज दिया। सो हमें LHS में बी स्क्वायर आ गई और RHS में h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गई। सो h इज व्हाट, h इज 15 एंड p इज 9। 15 स्क्वायर इज 225 and 9 square is 81. So 225 minus 81 is 144. 225 minus 81 is 144. Okay. So b square is what? B square is 225 minus 81, that is equal to 144, and 144 is equal to 12 square. अगर आप अपने नोटबुक पे 12 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितने आएगा 144। ओके मीन्स ये क्या है 12 का स्क्वायर है, 12 का क्या है स्क्वायर है। ओके सो बी स्क्वायर इज 144, so b square is 12 square. Okay so square and square will cancel out and finally the answer will be b is equal to 12 meter. होप आप समझ गए होंगे। सो अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे। ओके यस। सो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है बेस परपेंडिकुलर हाइट एंड हाइपोटेनस। ओके
तो किसी भी ट्रायंगल में क्या होती है, ये क्या है, सेलेंट, ये झुका हुआ पार्ट को क्या कहते हैं आप, हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस सबसे क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है। ओके, तो अगर हाइपोटेनस क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट। तो 3, 4 एंड 5 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, तो ऑब्वियसली आप बताओगे 5 इज द लार्जेस्ट नंबर, 5 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो हम 5 को क्या कंसीडर करेंगे, 5 को क्या कंसीडर करेंगे, 5 को हम हाइपोटेनस कंसीडर करेंगे। ओके, सो अगर एक कोई ट्रायंगल है तो यहाँ पे 5 को मैंने हाइपोटेनस कंसीडर कर लिया। तो इसके बाद हमें क्या बचा है, 3 एंड 4। तो लेट अस सपोज 3 को मैं बेस मान लिया एंड 4 को मैंने हाइट मान लिया। ओके, चूंकि यहाँ पे बेस और हाइट दिया नहीं है कि 3 इज बेस और 4 इज बेस, तो आप या तो आप 3 को भी यहाँ लिख सकते हो या 4 को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, दोनों क्या है, इक्वल है। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो यस, सो हमें क्या करनी है, पैथागोरस थ्योरम क्या होती है, पैथागोरस थ्योरम पे हम चलते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एच इज व्हाट, एच इज 5, तो 5 स्क्वायर आप लिखोगे। P इज व्हाट, P को मैंने यहाँ पे 4 कंसीडर किया, सो इट इज 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 3, तो यहाँ पे B के जगह पे 3 लिखोगे। ओके, सो 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5 स्क्वायर इज 25, 5 स्क्वायर इज 25। ओके, सो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, सो यहाँ पे यहाँ तक ऐसा आया। सो आप इसे फर्दर ऐड करोगे, 25, ये एलएचएस में क्या आया, 25 एंड 16 प्लस 9, ये भी क्या है 25, ये भी क्या है 25, मीन्स ये दोनों क्या है, यहाँ पे आपको इक्वल आ गया, दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ओके, सो आप 3, 4 एंड 5 को क्या बोलोगे, पैथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, 3, 4, 5 is called as Pythagorean triplet। तो अब हम 2, 6, 7 पे हम चेक करते हैं। 2, 6 एंड 7 पे थोड़ा ये वाला भी मैं बता देता हूं, तब हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे। 2, 6 एंड 7, सो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बताओगे 7 इज द लार्जर वन, सबसे बड़ा क्या है, 7 है। तो 7 को आप क्या बोलोगे, सबसे बड़ा वाला साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ओके, और उसके बाद हमें क्या बचा, उसके बाद 2 एंड 6, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 6 लिखोगे, या अगर आपको इच्छा है कि आप यहीं पे आपको 6 लिखने का इच्छा है तो आप यहीं पे भी लिख सकते हो और यहीं पे भी। ओके, दोनों क्या है, बोथ आर इक्वल। सिर्फ आपको हाइपोटेनस पे ये ध्यान रखने की, हाइपोटेनस इज द लार्जर वन। हाइपोटेनस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्राइंगल का। ओके, तो हाइपोटेनस क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे भी क्या करनी है, यहाँ पे एच स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 49। ओके, एंड पैथागोरस थ्योरम में क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। So b square is base is 6, so it is 6 square plus height is 2 square, so 6 square is 36 and 2 square is 4, so it is equal to 40, बट हमने पिछले केस में क्या देखा था, हमने क्या देखा था, इधर भी 25 आया था और इधर भी 25 आया था। ओके, बट इस केस में एच स्क्वायर का वैल्यू 49 आ रहा है, बट वेयर एज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज 40। सो LHS and RHS is not equal, so
2, 6 and 7, 2, 6 and 7 is not a Pythagorean triplet. 2, 6 and 7 is not a Pythagorean triplet. Okay. यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 3, 4, 5 में आप देख रहे हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा था 25। मैं फिर से यहाँ पे भी मैं बताता हूँ, h स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा था, h इज व्हाट, h इज 5, 5 स्क्वायर इज 25 एंड p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या था 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं। सो 3, 4 and 5 is called as Pythagorean triplet, whereas 2, 6 and 7 यहाँ पे LHS is not equal to RHS, that's why 2, 6 and 7 is not, आप इसे पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहोगे। तो इसके अलावा भी 2, 3, 4 और क्वेश्चन हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट पे आपके बुक में, तो आप उसे घर पे क्या करिएगा, आप उसे सॉल्व करिएगा। ओके, तो हमने 2 क्वेश्चन बता दिए, अब इससे ज्यादा में, सो इट इज नॉट पैथागोरियन ट्रिपलेट। वेरी गुड। 20 इज इक्वल टू 20, आप शायद कुछ दूसरा आपका कुछ आ गया। ओके, सो पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या आप समझ पाए क्या, पैथागोरियन ट्रिपलेट सभी लोग पैथागोरियन ट्रिपलेट समझ पाए क्या, पैथागोरियन ट्रिपलेट। ओके ओके, अब मैं 2 एग्जांपल तो मैं ऑलरेडी दे दिया हूं। ये पैथागोरस थ्योरम काफी छोटा टॉपिक था। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 4, 5 एंड 6 है, तो इसमें सबसे बड़ी वाली साइड कौन है, 6 होगी। तो आप क्या करोगे, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर इज 36, वेयरएज, चलिए मैं एक और, अगर मैं 4, 5, 6 ये बता ही देता हूं। यहाँ पे 4, 5, 6 यहाँ पे 3 दिया हुआ है, सो 6 is the larger one. Okay, so it will be hypotenuse. So h square is what, h square is equal to 6 square, which is equal to 36. Okay, and 4, 5 is base and height. So b square plus p square. So b के जगह पे हम 4 स्क्वायर लिख रहे हैं और p is 5 स्क्वायर. So 4 square is 16 and 5 square is 25. So 16 and 25 is what? 16 and 25 is 41. Okay, it is equal to 41. तो आप यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं कि 36 and 41 both are not equal. So this is not a Pythagorean triplet. Okay, so this is not a Pythagorean triplet. So यहीं पे हमारा पैथागोरस थ्योरम टॉपिक यहीं पे एंड होता है। प्रैक्टिस सेट 49 आप सॉल्व करोगे। अब हम नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अलजेब्रिक फार्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। हमने पैथागोरियन थ्योरम में काफी वक्त टाइम दे दिया, क्योंकि पिछले क्लासेस में थोड़ा सा मेरे एंड से नेटवर्क का इशू था। सो आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रिक फार्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। ओके, so yes, I will upload, yes, this is not the Pythagoras triplet. Yes, so yes, I will upload on Google Classroom. पिछले क्लास में मैं अपलोड नहीं किया था, क्योंकि कुछ चीजें डिस्कस करनी बाकी रह गई थी, इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किया था, बस आपको ऐसे ही बनाने बोला था। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रिक फार्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने कौन से टॉपिक में किए थे, रेक्टेंगल वाले में इससे मिलता जुलता हमने एक क्वेश्चन हमने किया था। ओके, इससे मिलता जुलता हमने एक क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे हम
यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है। मैं आपको एक मिनट, यस, लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने वाला हूं मैं। हाँ, सो स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस, ओके ओके, यस यस। सो हाँ, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक ये क्या है, ये लेट अस सपोज ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, ये आपका क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड है, ओके। तो आपने क्या किया, आपने आपने सोचा कि इस एग्रीकल्चर फील्ड में इतना आपका क्या है, जमीन है, ओके। तो इसमें सोचा कि मैं कुछ दूर में थोड़ा सा घर बना लेता हूँ, इतने कुछ दूर में थोड़ा सा जगह में हम अपना घर बना लेते हैं, और लेट अस सपोज यहाँ पे आपने अपना घर बना लिया, ओके। यहाँ पे आपका कार पार्किंग का स्पेस है, यहाँ पे आपका कार पार्किंग का है, ये क्या होगी आपका, ये गार्डन हो गई, ओके। और ये ऐसे ही आपका ये फ्री स्पेस है, ओके। तो आपने कुछ इस तरह से आपका एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, इसको आपने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। एक जगह पे एक पार्ट में आपने घर बनाया, एक पार्ट में आपने कार लगाने के लिए पार्किंग बनाया, एक जगह पे एक मिनट गार्डन बनाया, और इसी तरह इस जमीन के टुकड़े को आपने 4 भाग में आपने डिवाइड किया। तो हम इसे आज समझने वाले हैं कि हाँ, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, और इसका नाम मैं 1 2 3 4 डाल रहा हूं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज 1 2 3 and 4, okay, 1 2 3 and 4. So let us suppose the length of this one is x, ये यहां से यहां की लेंथ कितनी है, x, okay. This one is y, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, y, it is also y. This is x, यहां से यहां क्या है, this is x, okay. And this small part is y, and ये यहां से यहां तक this is called as x, okay. This is x, it is also x, and this is y, okay, this is y. इसका मैं नाम भी दे देता हूं, इसका नाम भी दे देता हूं मैं p q r s, p, this corner is q, this corner is r, and this corner is s, okay. p q r and s, p q r and s, okay. ये कुछ आपका ऐसा जमीन का टुकड़ा है। तो लेट अस सपोज कि आपको इस होल जितना भी यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, इसका टोटल एरिया ऑफ पी क्यू आर एस आपको निकालना है। आपको अगर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकालना है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो आप कैसे निकालोगे, ये जितने भी पार्ट हैं, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4, ये चारों का आप क्या करोगे, ये चारों का आप क्या करोगे, एरिया को ऐड कर दोगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, आपको क्या निकल जाएगा, आपको इस टोटल फिगर का आपको एरिया निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि इस फिगर का हम एरिया निकाल रहे हैं। तो आप बताइए कि पार्ट 1 का एरिया क्या होगा, पार्ट 1 का एरिया क्या होगा। सो दिस इज the length is x, the length is x and breadth is x. So area is equal to length into breadth, length into breadth. So the area of part 1 is, the area of part 1 is length into breadth, x into x, length into length is x and breadth is x. So x into x is equal to what, x square, x square. So area of part 1 मैं यहाँ पे फिगर में लिख रहा हूँ, area of part 1 is एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ओके, एक्स स्क्वायर,
अब अब हम एरिया ऑफ पार्ट 2 पे चलते हैं। एरिया ऑफ पार्ट 2, तो पार्ट 2 क्या हो गई, ये येलो वाला से मैं आपको दिखा रहा हूं, येलो वाला से मैं आपको दिखा रहा हूं पार्ट 2। ओके, so part 2 is what? This is y is the breadth, y is the width of this rectangle, and x is the length. Okay, so area is what? Area is length into breadth, means length is x and breadth is y. It means x into y is the area of part 2. ये आप अपने नोटबुक में भी लिखते जाइए मेरे साथ साथ। अलग में मैं फिगर में ही लिख दिया हूं कि यहाँ पे एरिया ऑफ पार्ट 1 इज एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ पार्ट 2 इज एक्स इंटू वाई। आप फिगर में मीन्स आप बाहर में लिखिए अपने नोटबुक में, सिंस यहाँ पे हमारे पास स्पेस का रेस्ट्रिक्शंस है। सो एरिया ऑफ पार्ट 2 इज एक्स इंटू वाई। अब हम एरिया ऑफ पार्ट 3 पे चलते हैं। एरिया ऑफ पार्ट 3 हम निकालते हैं। सो यस, सो दिस इज पार्ट 3, दिस इज पार्ट 3 जिसे मैं ब्लू कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज पार्ट 3। सो x इज व्हाट? x इज लेंथ, x इज लेंथ and y is the breadth. So you know that area of rectangle is length, area of rectangle is length into breadth. So length is what? Length is x and breadth is y. Okay, so this is what? This is the area of part 3, means x into y, means x into y, x into y। एरिया ऑफ पार्ट 3 क्या हो गया? x into y, x into y। ओके, एरिया ऑफ पार्ट 3 इज x into y। थोड़ा आप साथ साथ थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस स्लाइड में आ गई, तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ। सो अब हमारे पास आखिरी में कौन से पार्ट बचे हुए हैं? पार्ट 4, दैट इज जिसकी आई एम कंफ्यूजिंग। ओके, सो कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। जैसे ये अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हम और भी एग्जांपल लेंगे। ओके, तो धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होगी। सो अभी तक हमने क्या किया? पार्ट 1 का एरिया निकाला, पार्ट 1 का एरिया निकाला विच इज एक्स स्क्वायर। पहले मैं पार्ट 4 का निकाल लेता हूं, पार्ट 4 का निकाल लेता हूं। सो पार्ट 4 इज व्हाट? पार्ट 4 हमारा इतना है। दिस इज पार्ट 4, दिस इज पार्ट 4। So this is length and this is breadth. Okay, so length is y and breadth is also y. So y into y is equal to y square, y into y is equal to y square. So area of part 4 is y square। आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, area of part 4 is y square, y square। एरिया ऑफ पार्ट 4 इज y square। तो अब हम नए स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, सो एरिया ऑफ पार्ट 1 इज, एरिया ऑफ पार्ट 1 इज एक्स स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पार्ट 1 इज एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्ट 2 इज व्हाट? एक्स इंटू वाई। एरिया ऑफ पार्ट 2 इज x into y। Area of part 3 is x into y। Area of part 3 is x into y and area of part 4 is y square। Area of part 4 is y square। Okay, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? Since we have to find the area of, since we have find whole area, okay, हमें क्या करनी है? यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। मैंने क्या किया? इनिशियली एक जमीन का टुकड़ा लिया, एक जमीन का टुकड़ा लिया, इसे हमने 4 भाग में डिवाइड किया, 4 भाग में डिवाइड किया। एक को मैंने 1 लिखा जहां पे आप घर बनाए, एक को मैं 2 लिखा, किसी को एक पार्ट को मैं 3 लिखा और एक पार्ट को मैं 4 लिखा। ओके, और since we know that area of rectangle is length into breadth, length into breadth is area of rectangle। ओके, सो यहाँ पे जिस पार्ट का, जैसे यहाँ का पार्ट 1 का x लेंथ था और x क्या थी? विड्थ थी। तो हमने एरिया ऑफ पार्ट 1 लेंथ इज x एंड ब्रेथ इज x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, तो हमने 4 पार्ट लिए और चारों पार्ट का यहाँ पे हमने रेस्पेक्टिवली एरिया यहाँ पे हमने लिखा, एरिया यहाँ पे लिखा। ओके, तो ये मैं अभी एक्स वाई पे बता रहा हूँ। ये जो हमारा अभी डिस्कशन हो रहा है ये एक वेरिएबल पर हो रहा है, बट हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो
मीन्स हम न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे डालेंगे। लेट अस सपोज अगर x का वैल्यू 5 रहेगा तो एरिया ऑफ पार्ट 1 इज 5 स्क्वायर दैट इज 25। सो अगर आपको ये होल एरिया फाइंड करने हैं इस मीन्स सारे पार्ट का अगर आपको एरिया फाइंड करने हैं तो आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 चारों को क्या करोगे, ऐड करोगे चारों के एरिया को। तो एरिया ऑफ 1 इज x स्क्वायर, एरिया ऑफ 2 इज x इंटू वाई, एरिया ऑफ 3 इज x इंटू वाई एंड एरिया ऑफ 4 इज y स्क्वायर। मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाइए, अगर नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, अगले क्लास में हम 2 और एग्जाम्पल लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने चारों पार्ट का यहाँ पे एरिया लिखा। यहाँ पे एरिया ऑफ पार्ट 1 इज x स्क्वायर, दैट्स वाई x स्क्वायर यहाँ पे मैं लिखा। एरिया ऑफ पार्ट 2 इज x इंटू वाई, सो x इंटू वाई इज ओवर देयर। एरिया ऑफ पार्ट 3 इज x इंटू वाई, सो 3 के जगह पे x इंटू वाई लिखा एंड एरिया ऑफ 4 इज y स्क्वायर, दैट्स वाई y स्क्वायर इज ओवर हियर। सो द मींस वो यस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं ये वाला एग्जांपल आपके बुक से लिया हूँ। ओके, तो आप बुक में भी देख सकते हैं। ये मैं अभी बता रहा हूँ, फिर अगले क्लास में हम एक फ्रेश एग्जांपल से चलेंगे। तो यहाँ पे हमने x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आप लिख लीजिए। फिर सो ये क्या हो गया, ये टोटल क्या हो गया, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ओके, ये 1 + 2 + 3 + 4 ये क्या हो जाती है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ओके, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस का ही पार्ट क्या है, 1 2 3 4 इज द पार्ट ऑफ पी क्यू आर एस। सो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यस 1 2 3 4। सो एक्स स्क्वायर को एज इट इज आप लिखोगे and xy and xy they are like term, so you can add and it will become 2xy. Okay, and y square will remain as it is, and finally it will become x plus y का होल स्क्वायर, x plus y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ये हमारा आ गया। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज x plus y का होल स्क्वायर। तो आप ये कैसे आया, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। आप आप पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर, आप याद किए होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे सेम चीज है, एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमने ये एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकाला, ये हमने एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकाला। अगर यहाँ पे हमें एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या आया, हमें एरिया क्या आया, एरिया क्या आया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, ओके, तो आप एरिया आप आराम से निकाल लोगे। x के जगह पे आप 3 पुट करोगे एंड y के जगह पे इस वाले में 4 पुट करोगे और होल स्क्वायर कर दोगे। 4 + 3 is 7 एंड 7 स्क्वायर इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर यूनिट है तो। सो द आंसर इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बेसिकली क्या था, ये मींस वेरिएबल पे हमने देखे थे। ओके, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेके हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज हमारा टाइम यहीं पे एंड होता है। आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। आप पाइथागोरस थ्योरम के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आओगे, मैं गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड कर दूंगा। सो नाउ क्लास इज ओवर, यू कैन लेफ्ट द क्लास। बाय सर। बाय बाय।